कड़ी में हम सोच भी नहीं सकते, ख्याल से बाहर है। ये जो सांसें ले रहे हैं ना, और एक टाइम सजदा नहीं करते, फिर भी मौज आ रही है, कोई दिक्कत फेफड़ों में नहीं है, 3 प्लेट बिरयानी हजम कर जा रहा, लीवर में कोई कमी नहीं, जितना खा ले 2 डकारों में हजम, पेट में कोई गड़बड़ी नहीं। क्या है ये? रब के एहसान है तुम पे। कितना प्यार बंदे से करता है यार। हम तो कलमा पढ़ते हैं, उसे तो वो भी बड़े प्यारे हैं जो कलमा नहीं पढ़ते। अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम। आदत डालो मेहमानों को खाना खिलाने की आदत। फिरौन का नाम सुना ना? अल्लाह सलामत रखे। बड़े बूढ़े लोग बोल रहे हैं, जवानों से गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा दीन पढ़ लिया करो। अगर किताबें ना हो ना तो इन बड़े बूढ़ों के पास ही बैठ लिया करो। ये हमारी वो किताबें हैं जो चली गई तो किसी मार्केट से नहीं खरीदी जाएंगी। हाँ, और काम के बड़े बूढ़े तो अब कम पैदा हो रहे हैं। अब बड़े बूढ़े कई जगह पे नए नए बड़े बूढ़े हुए हैं ना, तो जवानों से ज्यादा बिगड़े हुए बड़े बूढ़े। मैं कई बड़े बूढ़ों को जानता हूं, जवानों से ज्यादा बिगड़े हुए। बातें सुनो तो गैरत आए। अगर ढंग के बड़े बूढ़े हो ना तुम्हारे गांव में बैठे, उनके पास बैठा करो। बड़े बूढ़ों में बैठने से अकल आती है, तजर्बा आता, शूर आता है। बैठा करो बड़े बूढ़ों में। फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा, सजदे कराता था लोगों से, जो खुदा कहता था वो बचता था, जो इनकार करता मरवा देता था। लेकिन सुने, क्यों उसमें मुसीबतें नहीं आती थी? इतना बड़ा चैलेंज रब को, लेकिन मारा नहीं गया। उसकी वजह क्या थी? मुफस्सरीन लिखते हैं कि उसके दरवाजे पे रोजाना बेहिसाब लोग खाना खाया करते थे। रोजाना भूखों को खिलाने की वजह से आफते जमान जमीन और आसमानी से महफूज रहता था। फरमाया गया जिस दिन दरियाए नील में गर्क हुआ, उस दिन उसके यहां कोई खाना खाने वाला जोर से खाना खाने वाला नहीं था। मुफस्सरीन फरमाते अगर उस दिन भी एक बंदा भी खाना खाने वाला होता तो फिरौन को डुबाया नहीं जाता। सोच, भूखे को खिलाने में कितनी बड़ी राहत है रब की तरफ से। अगर खुदाई का दावा करने वाला भूखों को खिलाता है, अल्लाह उसकी रस्सी ढीली कर देता है, नहीं देता अजाब उसको। अगर हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, दिनों रात अपने रब को आवाजें देने वाले, उठते बैठते हर सजदे में सुभान रब्बी अल-आला कहने वाले, ये भूखों को खिलाएंगे तो रब कितना प्यार करेगा। कभी नहीं सोचा हमने। हम ना खाना करते हैं ना कभी मैयत का भी, तो एक बंदा गेट पे बैठा दें, देखता रहिए बिना दावत वाला ना जा। हो ये होता है, बिना दावत वाला ना जाए। अरे यार क्यों दिल छोटा कर रहा है? बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाना और पाबंदी ना लगा। तुझे लगे कि बिना दावत के कोई आ रहा है, हाथ किसी का ना पकड़, अपना हाथ उठा अपने रब से कह, मालिक तेरा बंदा आया है, लाज तुझी को रखनी। इतना क्या? फिर देख वो तेरी 10 लोगों के खाने में कैसे 20 की बरकत देता है। जितने लोग टोकिन और बिल्लों से खाना खिलाते ना, वो कुत्ते बिल्लों की तरह खिलाते, उसी तरह से उनके खानों की बरकतें उठ जाती। दस्तरखान वसी रखा करो। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम की आदत थी, बिना मेहमान के कभी नहीं खाते थे। एक दिन 3 दिन गुजर गए, कोई मेहमान नहीं आया। जाके गेट पे खड़े हो गए, रास्ते में बैठ गए, कोई मिलेगा तो खिलाऊंगा। बंदा गुजर के जा रहा था, फरमाने लगे यार आ मेरा मेहमान बन जा। कहा क्यों? कहा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरी आदत है मैं मेहमान के बगैर नहीं खाता। 3 दिन से मेहमान नहीं आया। वो कहा था ना किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। तो कहने लगे कि मेरे यहां खाना खा ले। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा ठीक है। आया दस्तरखान पे बैठा, खाना लगा। जैसे ही उसने लुकमे के लिए हाथ बढ़ाया, अल्लाह के खलील ने कह दिया ठहर जा। कहा क्यों? कहा पहले मेरे रब का नाम ले, फिर खाना खा। किसका?
सारे बोले किसका? नींद तो नहीं आ रही ना? किसका नाम लेना है? रब का नाम ले, फिर खा। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? आपने कहा अल्लाह। उसने कहा मैं तो इसको नहीं मानता, मैं इसको रब नहीं मानता, क्यों नाम लूं? जब इतना कहा ना, कहने लगे देख अगर खाना है तो मेरे रब का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा खलील ये तुम्हारा रब है, मैं नहीं मानता इसको अपना रब, मैं नाम नहीं लूंगा। अल्लाह के खलील ने कहा नहीं लेगा तो उठ जा। जैसी दस्तरखान से उठ के गया है, इतने में रब ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे खलील से जाके कह दो खलील तुमने मेरे बंदे को दस्तरखान से उठा दिया है, खबरदार उस वक्त तक तुम खाने को हाथ ना लगाना जब तक जिसको नाराज किया है इसे राजी ना कर लो। अल्लाह के खलील उठते हैं, थोड़े थोड़े पीछे पीछे गए, जाके कहते यार चलना। कहा किस लिए? कहा मेरे दस्तरखान पर चल, खाना खा ले। उसने कहा जनाब अभी तो धक्का दे के भगाया था, अब क्यों बुला रहे हो? कहा यार चल, मैं तेरे बगैर खा नहीं सकता हो। उसने कहा कि ठीक है चल तो लूंगा, लेकिन शर्त यह है मेरी। कहा कौन सी शर्त? कहा अगर खाऊंगा तो तुम्हारे रब का नाम लिख लूंगा। अल्लाह के खलील ने कहा यार मत लेना, खा ले चल करके। उसने कहा बात क्या है, अभी तो धक्का दे रखे थे और अब बुलाने आए हैं। कहा तू नहीं जानता है मैं जिस रब का नाम लेने कह रहा था उसी रब ने मुझसे कहा है खलील पहले जा उसे बुला के ला, अगर वो खाएगा तब तू खाना। का लौट चल, उसी रब ने बुलाया है। इतना सुना चीख निकल गई, वो कहने लगा यार अगर उससे गद्दारी की थी तो इतना प्यार कर रहा है, अगर उससे वफादारी करूंगा तो कितना प्यार करने लगे। वो कहा था किसी ने हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर आवाज आती है दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अपने रब से प्यार करो, मोहब्बत करो अपने रब से। रब सिर्फ कहार नहीं, वो करीम भी है। वो इतना करीम है, इतना करीम है, कसम खुदा की। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में बच्चा मिल गया, कोई सहाबी ले आया, हुजूर ये बच्चा सुबह से गुमा था। मां ना बच्चे को कभी चूम रही है, कभी चाट रही है, कभी सीने से लगा रही है। हुजूर बहुत गौर से देख रहे, मां रोती जा रही है, बेटे को चूमती जा रही है। मेरे हुजूर ने कहा सहाबा जी या रसूलल्लाह, कहा इससे भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा किसी से जितना एक मां अपने बेटे से करती है? तो सहाबा इकराम की जबान से बेसाख्ता निकल गया, या रसूलल्लाह इतना तो कोई प्यार नहीं करता जितनी एक मां अपने बेटे से कर सकती है। मेरे नबी ने कहा नहीं सहाबा, जितनी एक मां अपने बेटे से प्यार कर रही है ना, रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। यार वो करीम नहीं है? उसने मिट्टी के अंदर दफन कराया हमें, मिट्टी के अंदर। कितनी इज्जतें उसने बख्शी, सोच भी नहीं सकते हम कितनी इज्जतें बख्शी। मरे तो उसने हमें खिंचड़वा के खूर पर नहीं डलवाया, खिंचवा के कपड़े नहीं फटवाए, रस्सी बांध के पैर में कुत्ते की तरह घूर पे नहीं खिंचड़वाया। उसने कहा कंधे पे उठा, मेरी तखलीक का शाहकार है ये वो है जिसे मैंने दस्ते कुदरत से बनाया, कंधे पे रख। उस्ताद भी है तो कंधा लगाने पे आज फख्र कर रहा है, पीर भी है तो मुरीद के कंधे को आज जनाजे को कंधा दे रहा है। कितनी इज्जत है तुम्हारी रब ने बढ़ाई मरने के बाद। जितने थे आज सारे पीछे खड़े गए, तू सबके आगे लेटा है। आज तुझसे आगे कोई नहीं, तू सबसे आगे। भूल गए अपने रब को। उसने फिर कितनी इज्जतें दी। मालिक लौट दे, कहा ना, प्यार से उतारना, मेरी तखलीक का शाहकार है। का दो नीचे उतरो, दो ऊपर, एक बीच में रहे, कम से कम 5 बंदे रहे। इसे संभाल के इतनी आसानी से रखना कि इसे झटका महसूस ना हो। ये इज्जत नहीं दी रब ने? सोचो तो सही। मालिक अब ऐसी मिट्टी डाल दे, कहा नहीं ये कोई कुत्ता नहीं है जो मिट्टी में दबा दो तख्ते लगा, इसके कफन पे मिट्टी ना गिरने पाए, इसके चेहरे पे मिट्टी ना गिरे, तख्ते लगा, संभाल के बंद कर। जैसा दिया था वैसा ले रहा हूं, जैसा दिया था वैसा ले रहा हूं। तख्ते लगाए, मिट्टी डाल दी। या अल्लाह अब क्या करना है? कभी ना जा, ठहर जा, इतनी देर ठहर जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके बोटी काट के उसकी तकसीम की जाए।
लेकिन रुकता है कोई? हमें तो फिक्र रहती है बिरयानी ठंडी ना हो जाए, बोटी ना चपर जाए। हराम का आ रहा है, दाढ़ को लग गया ना। सुन्नियत और बरेलवियत कह करके यही रोटी सबसे ज्यादा खाई जा रही है।